प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री के ग्रैंडसन जो इस बार यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के हासन सीट से चुनाव लड़े, वो प्रज्वल रेवन्ना इन दिनों देश की राजनीति के साथ ही साथ खबरों की दुनिया में एक बड़ा कीवर्ड बन चुके हैं। मतलब इनकी चर्चा जमकर हो रही है। चर्चा के पीछे एक वजह है, वजह इन पर लग रहे आरोपों की। आरोप है सेक्स स्कैंडल से जुड़े मामले की। मामला है कि रेवन्ना के 1000 से भी ज्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद कर्नाटक की हासन सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रज्वल रेवन्ना देश से गायब हो गए, मतलब बाहर चले गए और एसआईटी उन्हें तलाश रही है। खोजबीन में एक बात सामने आ रही है कि वो जर्मनी चले गए हैं। क्या है पूरा मामला, कौन है प्रज्वल रेवन्ना, आज की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं एचडी रेवन्ना जो विधायक हैं और इनके पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना जो सांसद हैं। अभी तक इन दोनों की यही पहचान हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से इन पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे, जिसके बाद मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। देवगौड़ा के बेटे और पोते के खिलाफ उनकी मेड ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराई। केस हासनपुर के थाने में दर्ज कराया गया, वही हासनपुर जहां से प्रज्वल रेवन्ना मौजूदा सांसद हैं और इस सीट से 18वीं लोकसभा के लिए उम्मीदवारी की। अब आरोप और खबर क्या है वो जानने से पहले एक बार जान लेते हैं कि ये प्रज्वल रेवन्ना है कौन। 5 अगस्त 1990 को कर्नाटक के हासन में जन्मे प्रज्वल रेवन्ना को राजनीति विरासत में मिली। जन्म की तारीख इसलिए बताई ताकि इससे उनके उम्र का अंदाजा लगाया जा सके। प्रज्वल के दादा देवगौड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि उनके पिता एचडी रेवन्ना जेडीएस से ही विधायक हैं। प्रज्वल एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने साल 2014 में बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 27 नवंबर 2019 को प्रज्वल को जेडीएस का राज्य महासचिव नियुक्त किया गया। पार्टी में उन्होंने 8 से भी ज्यादा साल तक अपना समय दिया। साल 2019 में पहली बार हासन से प्रज्वल को बतौर सांसद उम्मीदवार उतारा गया और ये चुनाव प्रज्वल ने जीत भी लिया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इस सीट पर 2004 से ही जेडीएस का कब्जा रहा, मतलब ये सीट जेडीएस का गढ़ रही। अब क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है, इसके तहत इस साल भी इस सीट पर प्रज्वल को बतौर उम्मीदवार उतारा गया और 26 अप्रैल को इस सीट पर चुनाव भी हो गए। लेकिन यौन उत्पीड़न के मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चा के साथ ही खबर सुर्खियों में बन गई इनके यौन उत्पीड़न की। खबर है कि प्रज्वल के करीब सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि प्रज्वल ने कई महिलाओं का यौन शोषण किया और उन सभी का अश्लील वीडियो भी बनाया। इनमें से कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता रेवन्ना की पत्नी भवानी के रिश्तेदार है और रेवन्ना के घर मेड का काम करती थी। उसने आरोप लगाया कि 2019 से 2022 तक यौन शोषण उसका होता रहा। पीड़िता ने रेवन्ना के घर काम शुरू ही किया था। उसी के कुछ महीने बाद ही एचडी रेवन्ना ने उनके साथ यौन उत्पीड़न करना भी शुरू कर दिया। उनका बेटा प्रज्वल रेवन्ना उनकी बेटी को वीडियो कॉल करके उसके साथ अश्लील बातचीत भी करता था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी एचडी रेवन्ना की पत्नी घर से बाहर जाती थी तो वो महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाते और उन्हें फल देते समय गलत तरीके से छूते थे, यानी कि उनका यौन उत्पीड़न करते थे। कुछ दिन पहले ही यह मामला सामने आया और फिर पुलिस ने महिला की शिकायत पर कई धाराओं में केस को दर्ज किया। कर्नाटक महिला आयोग की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया। इस बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी मामले की जांच के लिए एडीजीपी वीके सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली एसआईटी बना दी है। खबर यह भी है कि वोटिंग होने के बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए हैं। देश से बाहर जाने के बाद विवाद और गहरा होता जा रहा है। अब क्योंकि प्रज्वल जेडीएस के टिकट से हासन लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं और देवगौड़ा की अगुवाई वाली जेडीएस एनडीए में शामिल है, तो यह मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया, सवाल उठाने का। हुआ भी ऐसा, एक तरफ जहां सड़कों पर प्रज्वल के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम मोदी फोटो खिंचाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले खुद आते हैं, मंच पर उसकी तारीफ करते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला, मोदी जी क्या अब भी आप चुप रहेंगे?
खैर, आरोपों के इस दौर में प्रज्वल के चाचा और पूर्व सीएम कुमारस्वामी का भी बयान सामने आया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाचा कुमारस्वामी ने कहा कि 3 दिन पहले ये वीडियो किसने जारी किए, इन्हें पहले क्यों नहीं लाया गया, चुनाव के समय पुराना मुद्दा क्यों उठाया गया, एसआईटी भी बना दी है, सच सामने आना चाहिए, जो भी गलत होगा उसे देश के कानून के मुताबिक सजा भुगतनी होगी, हम जांच होने का इंतजार करेंगे। खैर, मामले की जांच में राज्य पुलिस के साथ एसआईटी भी लगी हुई है और इंतजार है प्रज्वल के देश वापस आने का। वैसे आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।